जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आसाम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए है। हमें अच्छे से रखने के लिए तो शुक्राना गुरुपा, अच्छे से सुलाने का शुक्राना, अच्छे से नींद से जगाने का शुक्राना और भर पेट खाना खिला रहे हो बाबा आप, उसके लिए शुक्राना। और जब भी मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ, किसी न किसी रूप में गुरुपा दर्शन देती ही है। कभी बटरफ्लाई, कभी अभी गुरुपा के स्वरूप स्वरूप में एक छिपकली आके बैठ गया। बिल्कुल गुरुपा के फेस पे बहुत अच्छे से इधर उधर घूम के मेरी तरफ भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है गुरुपा ही है। दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप मेरा शुक्राना सत्संग बैठ के सुनते हो, इसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। आपकी श्री चरणों में कोटि 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 नमन मेरे गुरुपा। सभी देव देवता को मेरी तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा सत्संग मेरे भाई के लिए कर रही हूँ मैं अभी। गुरुपा आप तो जाने जान हो, आपसे क्या छुपा है, आप ही बताते रहते हो क्या कुछ हो रहा है घर में। तो ये मेरे मायके के सत्संग कर रही हूँ मैं। मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। गुरुपा को भी पता है, क्या ही बोलो गुरुजी, बहुत सादा सीधा भोला भोला है। लेकिन मेरे भाभी बहुत अजीब सी बर्ताव करते हैं मम्मी से भी और मेरे भाई से भी। अगर मेरे भाई के लिए मेरे भाभी ठीक नहीं है तो गुरुपा उससे हटा दीजिए मेरे भाई की ज़िंदगी से। मेरे भाई को रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा। मेरे भाई को इतनी तगड़ा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं पागल बनाने के लिए। मेरे भाई को मेरा भाभी बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन लाभ मेरे से हुआ है गुरुजी, संगत जी। फिर भी क्यों इतना वो कर रहे हैं। उसकी मम्मी से मिल गया और मेरे पड़ोसी में एक मायके के पड़ोसी में एक औरत है, बहुत गंदी बर्ताव है उस औरत के भी। उसके साथ मिल के बांग्लामुखी तंत्र कर रहे गुरुजी। आप बसा लीजिए मेरे गुरुपा। अगर मेरे बांग्लामुखी माँ माँ काली आप लोग तो सब जानते हो ना, तो मेरे भाई को रक्षा कीजिए माँ। मैं बांग्लामुखी माँ, आप आपको ही बदनाम कर रहे हैं लोग। आप बचा लीजिए मेरे भाई को। हे गुरुजी, हे माता, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे भाई को बचा लीजिए। इनका कोई तंत्र मंत्र ना टिके मेरे गुरुजी, मेरे माँ, सब भस्म कीजिए। ये एक बेटी की, एक भाई, एक बहन की, एक माँ की अरदास कबूल कीजिए मेरे गुरुजी, कबूल कीजिए। मेरे भाई को रक्षा कीजिए। मेरे मम्मी और पापा मेरे घर में कुछ दिन रह के गए। मतलब मेरे घर में मेरा लड़का भी नहीं रहता और हस्बैंड भी डिफेंस में है। जब छुट्टी आती है तो रहता है, तो और मतलब ड्यूटी करने के लिए तो जाना ही है गुरुजी। तो संगत जी, हे गुरुपा, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी और पापा को मेरे घर में बुला के रखी थी। 1 महीना रह के गया। तो मेरा भाई का बहुत हालत ख़राब है बोल रहे मेरे मम्मी। देख के रोना आता है, तेरा भाई बहुत दुबला-पतला सा और जैसे दोनों हाथ पकड़ के पता नहीं नीचे देखते, किसी को भी नहीं देखते, किसी-किसी को मुँह जैसे मम्मी पापा को भी जैसे फेस मतलब आँख मिला के बात ही नहीं करते, जैसे झुक झुक के बात, मतलब ऐसे। फिर मैं बता नहीं पा रही हूँ गुरुजी, मतलब कैसे कहूँ गुरुपा, जैसे किसी को मतलब फेस पे नहीं देखते, मतलब ऐसे ही जो काली क्रिया करते हैं इनको सबक सिखाए मेरे गुरुजी।
मेरे भाई को रक्षा कीजिए। मेरी छोटी वाली भाभी तो बहुत लक्ष्मी है, मतलब क्या ही कहूँ। मेरे भाई को तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सलामत रखिए मेरे गुरुजी, ऐसे सलामत रखिए। मेरे भाई और दोनों भाई को भी सलामत रखिए, दोनों बहू को भी रखिए। लेकिन भाभी अगर हमारे घर में सही है तो इनकी बुद्धि सही कर दीजिए, और अगर हमारे घर के लिए, मेरे भाई के लिए अगर हानिकारक है तो मेरे भाभी को मेरे घर से दूर कीजिए गुरुजी। यही मेरे अरदास है। वही गुरु पार रक्षा कीजिए मेरे भाई को। बंगलामुखी माँ आपको ही बदनाम कर रही है। आप क्यों माँ इन तांत्रिकों के और इन बदमाश के साथ देते हो माँ? क्या आप क्या आप माँ, आपकी शक्ति अच्छे काम के लिए नहीं है, किसी को बर्बाद करने के लिए ही है क्या माँ? मैं आपसे मांग रही हूँ, मैं आपका वो आपका ही नाम लेके बहुत गंदा गंदा काम कर रही है बंगलामुखी माँ, माँ काली। मैं आप लोगों से अरदास कर रही हूँ, मेरे गुरु पा अरदास कर रही हूँ, मैं आपसे गुरु माता गुरु पिता प्लीज रक्षा कीजिए मेरे घर को, मेरे मम्मी पापा के घर को। और मेरी अरदास अरदास एक है गुरु पा, आप जानते हो मेरे घर में बहुत मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे पापा का एक काम बना दीजिए ना गुरुपा। ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, एक ही काम बना दीजिए प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, पूरा सत्संग परिवार आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा मेरे मेरे भाई को भी रक्षा कीजिए और मेरे पापा के काम भी बना दीजिए। यही मेरी अरदास है गुरु जी। और आप मेरा शुक्राना सत्संग बैठ के सुन रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। और मेरा हस्बैंड को हेल्पलेस कर रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना। मेरे लड़का मेरे लड़का को भी आप अच्छे से रख रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को अच्छे से रखने के लिए शुक्राना। मेरे मम्मी तो क्या ही कहूँ गुरुपा, आपने मेरे मम्मी को भी लाइफलेस किया है। जो जो बेट है, जो एक गिलास पानी नहीं लेके खा पाती, मतलब पी पाती थी, तो मेरे मम्मी आजकल खुद न खुद खाना बुना बना के दूसरों को भी खिला पा रहे हैं। उस ये आपकी ही महिमा है, आपकी ही आशीर्वाद है मेरे गुरुजी। आपकी आशीर्वाद है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा को भी आप हेल्पलेस कर रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पापा को भी मेरे भाभी मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे माँ को भी। हे मेरे गुरुजी रक्षा कीजिए, और रक्षा कर ही रहे हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। सब आप देख लीजिए गुरुपा। हे गुरु माता गुरु पिता, आप जानते हो कौन क्या कर रहे, तो आपसे क्या ही छुपा है मेरे गुरुजी, सब आप देख लीजिए। यही मेरे अरदास है। और मेरे जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल, उन आंटी अंकल के परिवार में हमेशा आपका पवन हाथ रखना मेरे गुरुजी। हमारे संगत परिवार को रक्षा कीजिए बाबा, सबको अच्छा ज़िंदगी दीजिए गुरुपा, सबको खुशी दीजिए। जितना ज़रूरत है उनको सबको दीजिए, जीते जी सबको खुशी दीजिए। हमारी संगत परिवार को सबको भला कीजिए गुरुजी, सबका बच्चा अच्छे से रखे, सबका परिवार अच्छे से रखे मेरे गुरुपा, यही मेरी अरदास है। और अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, आपके पवन मंत्र से मैं आज के लिए यही विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पापा के चरणों में शिव चरण सारी संगति को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताजी महाराज मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता क्या गलतियाँ हो गई हैं, क्या मेरे घर में क्या घूम रहा है मुझे वो भी नहीं पता। सब कुछ आप जानते हो बाबा, आप पे सब सरेंडर है। मैंने तो गिव अप कर दिया, मेरे में अब शक्ति नहीं बची है बाबा झेलने की, मुझे माफ़ करिए। मुझे मेरे परिवार को माफ़ करिए, हम सब के ऊपर प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं।
प्लीज़ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दो गुरुप्रसाद जी महाराज। आपको सब पता है मैं कैसे आपसे किस तरीके से कहना चाह रही हूँ। आप ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो बाबा। प्रकृति नहीं बची है। पूरी चिट्ठियाँ बीमारियों में चली गई, कुछ भी नहीं घूम पाए, ना कहीं जा पाए। प्लीज़ प्लीज़ बाबा मेहर कर दीजिए। जो भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है सबको ख़त्म कर दीजिए। मेरी बेटी को सही सलामत रखो, मेरे बच्चे को सही रखना गुरु पापा, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखो। सब चिड़चिड़े आपस में लड़ने लग गए हैं। ऐसे ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो गया है। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बेटर कर दीजिए। होपलेस हो गई हूँ। ज़िंदगी में कोई भी हो नहीं रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ से क्या शुरू करूँ। बस गुरु पापा का इतना लख लख शुक्राना है कि थोड़े दिन के लिए मम्मी पास जा पाई, पर पता नहीं मम्मी के पास जाते ही उनको पता नहीं क्या मुझसे एलर्जी हुई, क्या ऐसा रिश्ता क्रिएट हुआ कि उनको भी चिड़न मचने लग गई। द वे आई टॉक टू हर उनको नहीं पसंद आया और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको होने लग गई। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मेरी मदद करो, मेरी ज़िंदगी बेटर करो। अब नहीं सहा जा रहा, शरीर नहीं चलता है। 15-20 दिन होगा मंदिर दर्शन नहीं करने जा पा रही हूँ। मैं दूसरी सिटी में गई वहाँ पे, तब भी थोड़ा बहुत इतना हुआ कि मैं शिवालय दर्शन करके आ पाई। मुझे पूजा पाठ करने में भी डर लगता है। ऐसा लगता है कोई मेरे साथ है जो मुझे ये सारी चीज़ें रोक रहा है करने से। और मैं जितनी पूजा पाठ करती हूँ फिर वो मेरे को उतना ही पनिश करता है कि हिम्मत कैसे हुई तेरी पूजा करने की। मेरी हालत खराब और ज़्यादा बेटर वर्स हो जाती है। बाबा ये आखिरी भरोसा कर रही हूँ मैं आप पे। मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा पता है आपने हमेशा साथ दिया है, पर अब की बार ये चीज़ें ऐसी बुरी तरह बिगड़ी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरा बेटा मुझसे दूर रह रहा है, 1 महीना हो गया। उसको मेरे से मतलब नहीं है। वो आया, वो हॉस्टल में रहता है संगत जी। वो छुट्टियों में आया और उसने देखा मम्मी की तबीयत ख़राब है 15-20 दिन से। उसका भी दिमाग हट गया। मैं खाना पीना उसको प्रोवाइड नहीं कर पाई टाइम से, और वो चिड़न के मारे अपनी नानी के पास चला गया संगत जी। और वो तो वहाँ रह तो रहा है, पर मुझे पता है वो वहाँ दुखी है अपने पेरेंट्स के बिना। गुरु पिताजी महाराज सबसे पहले आप मेरी तबीयत सही करो और मुझे एक डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करवा दो। मुझे इतने गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ यहीं तक थी बस। मुझे नहीं पता, आप मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करो, कुछ भी करो, मेरी ज़िंदगी बेटर कर दो। शुक्राना गुरु पिता महाराज की, जो आपने दिया उसका, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना कर बाबा। चीज़ें बदल दो। बहुत स्टक हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है। जो भयंकर पेट का दर्द है वो झेले नहीं चुकता है। पता नहीं कैसा ज़िंदगी का ये मोड़ आ गया है। सबने मुँह मोड़ लिया है। कोई सीधे मुँह बात नहीं करता किसी से अपनी परेशानी का। वो सब हँसते हैं और सब कोई साथ नहीं देता है। संगत जी मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो मुझसे 8 साल 9 साल छोटे हैं और वो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर गिड़गिड़ाए, बहुत उनसे सब कुछ कहा कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग सिखा दो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। इतनी बेइज्जती महसूस हुई पर उन्होंने एक नहीं सुनी। हाँ मैं करती हूँ, हाँ हम करते हैं, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। क्या मेरी ज़िंदगी में क्या कमाई मैं कभी कर नहीं पाऊँगी क्या गुरु पिताजी महाराज? शरीर के आगे इतनी बेबस हो गई हूँ, कुछ कर ही नहीं पाती। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मुझे अर्निंग करनी है। सुबह ही उठते ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना मुझसे नहीं होता। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे बेटर लाइफ चाहिए। मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ रास्ता नहीं बता। सॉरी संगत जी, पर कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरु प्रभु एक रास्ता ज़रूर खोलते हैं, पर वो मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। मैं फिर आप सबके समक्ष एक शुक्राना सत्संग बाबा का लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है रात्रि वेले का। संगत जी गुरु जी ने मुझे
ग्रीन कलर के कपड़ों से दूर रहने को बोला था, क्योंकि मेरे इन लॉज ने मेरे ग्रीन कलर के कुछ अंडरगारमेंट जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी कबर्ड से चुरा करके किसी तांत्रिक को दे दिए थे, और उसने उस पे काली क्रिया करी थी और उसे शमशान में गाड़ा था। और उस पे जीवन मतलब बहुत सालों तक तंत्र करते रहे ये लोग, ताकि उससे मेरे शरीर की हड्डियां गलती रहें और मैं ख़त्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं, और मेरे शरीर में बहुत रोग हो जाएं, ब्यूटी स्पेल, ताकि मेरे रंग रूप खराब हो जाए, और मतलब हर तरीके से मेरे को फिनिश करना चाहते थे। मेरा दिमाग, मैं पागल हो जाऊं, मुझे पागल साबित कर दें। तो उस कपड़े का उपयोग से ये लोग बहुत कर रहे थे। बाकी शमशान की राख डालना, वो सब चीज़ें तो ये कर ही रहे थे। तो संगत जी, वो अंडरगारमेंट ग्रीन कलर का था शायद, जो अब मुझे याद भी नहीं है। गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही सारा कुछ बताया और सारा कुछ राज खोला। और संगत जी, मैं नोटिस करती थी जब जब मैं ग्रीन कलर का कोई कपड़ा पहनती तो मुझे शरीर में तकलीफ ज़्यादा होती है, नहीं तो फिर उस दिन कुछ ना कुछ मतलब गलत ज़रूर होता था। चाहे मेरे हस्बैंड अंकल के भी झगड़े हो, चाहे कोई नेगेटिव चीज़ हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही होता था संगत जी। तो संगत जी, मैं कभी समझ नहीं पाई ये चीज़ें। तो गुरुजी ने और मेरे पास जो भी ग्रीन कलर की चीज़ें, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर की सैंडल, जो भी मेरे पास ग्रीन कलर की चीज़ें थी, वो एक एक करके सब गुरुजी ने जल प्रवाहित करवा दिया था, या कुछ लोगों को तो कहा दिया था डोनेट कर दो, लेकिन तुम्हें अपने पास नहीं रखना, तुम्हें पहनना है। तो संगत जी, अब आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और बताया, बेटी आज से तो ग्रीन कलर का, हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग का कोई भी चीज़ धारण कर सकती है अपने शरीर पर, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर जो कपड़े के पे तांत्रिक क्रिया की गई थी, गुरुजी ने उसे समाप्त कर दिया है। गुरुजी ने क्या किया, कैसे किया संगत जी, वो तो मैं नहीं जानती, ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी, गुरुजी ग्रीन कलर के हरे रंग के कपड़ों से आपने दूर कर दिया है, पर कभी कोई हरे रंग की चीज़, हरे रंग का कुछ भी पसंद आता है तो मन निराश हो जाता है कि कोई भी संगत जी एक ड्रेस भी खरीदते हो ना, तो उसमें हरे रंग का स्पॉट तो होता ही है, कोई डिज़ाइन बनी होती है, कब तक कितना मैं दूर रहूं। ये मैं 2-3 दिन संगत जी सोच रही थी। तो गुरुजी ने मेरी इस इच्छा को पूरी कर दिया। अब गुरुजी ने मेरा वो कपड़ा उस शमशान में जहाँ गड़ा था, उसे किस माध्यम से वहाँ से हटवा दिया। गुरुजी ने उस पर की हुई सारी तांत्रिक क्रिया को भस्म कर दिया, वो कपड़ा वहाँ से हटा दिया है। गुरुजी ही जाने गुरुजी ने कैसे किया। गुरुजी संगत जी, जानने की भी क्या ज़रूरत है, गुरुजी तो महाशिव है। इन बड़े बड़े तांत्रिक जो बुरे काम करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, और महाशिव तो खुद शमशान के वासी हैं। तो जो शमशान वासी हो, उसकी वास करने वाली जगह पे आप कोई तंत्र वाली चीज़ किसी की उनकी संगत की गाड़ोगे तो उनकी आंखों से वो ओझल कैसे रहेगा, वो तो उन चीज़ों को उखाड़ फेंकेंगे ना। मेरे माड़े कर्म थे, मुझे वो सब भोगना लिखा था, इस वजह से गुरुजी वो चीज़, तब तक वो चीज़ वहाँ रही और मैं भोगती रही। लेकिन जैसे सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे कुछ माड़े कर्म काट दिए, मैं तो कहूँगी लगभग माड़े कर्म काट दिए, तो अब वो चीज़ गुरुजी ने वहाँ से हटवा दी है, ख़त्म कर दिया है उस चीज़ों को वहाँ से। अब गुरुजी ने आज मुझे मैसेज दिया, बेटी अब तो हरे रंग की हर चीज़ पहन सकती है, बेफिक्र होके, अब तो चिंता ना कर, हरा रंग अब तेरे जीवन में हरियाली का काम करेगा। और गुरुजी ने कहा, मेरा मोर पंख भी हरे रंग का होता है, तो अब हरा रंग तेरे जीवन में खुशियाँ भर देगा। और गुरुजी ने आज मुझे ये भी कहा कि बेटी आज ना तू, जब वो सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो बोला मुझसे, सत्संग सुनने के बाद हरे रंग का कोई भी कपड़ा तू आज धारण कर ले, उसे तू जैसे ही पहनेगी ना, मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, अभी तो मैंने धारण नहीं किया है, क्योंकि गुरुजी के कहने पे मैंने हरे रंग के सब कुछ निकाल दिया था घर से बाहर। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की हरे रंग की टी शर्ट है, वो मैं ज़रूर आज रात 12 बजने से पहले पहले चाहे कुछ देर के लिए सही धारण कर लूँगी, ताकि गुरुजी की बात भी रह जाए। क्योंकि गुरुजी ने आज कहा था, गुरुवार वाले दिन पहन लेना बेटा, तो मैं ज़रूर पहनूंगी। इस सत्संग को शेयर करने के बाद मैं पहन लूँगी, पर मैं ज़रूर पहनूंगी, ताकि गुरुजी मुझे ढेरों ब्लेसिंग दे सके। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी महाराज ने मुझे उस
नेगेटिव चीज़ से, उस ब्लैक मैजिक से छुट्टी दिलाई। अब शायद मेरे शरीर की हड्डियां नहीं गलेंगी। उस ब्लैक मैजिक को गुरुजी ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी महाराज आपका, क्योंकि गुरुजी ये कृपा आपके सिवा तो कोई कर ही नहीं सकता था। आपके सिवा गुरुजी ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। शायद संगत जी ये मैसेज, ये सत्संग किसी के लिए मैसेज है कि संगत को गुरुजी सुनवाना चाहते हैं कि पुत्र अब हरे रंग से डरना बंद कर दे। मैंने उस हरे रंग पर की गई तांत्रिक क्रिया को समाप्त कर दिया है, उस हरे रंग के कपड़े को वहाँ से हटा दिया है। अब बेफिक्र होकर हरे रंग के कपड़ों को धारण कर वापस से अपने जीवन में और खुश रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मुझे और मेरे जैसी कई संगत को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि दान शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड का। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने पैसों का इंतज़ाम कराया, उनकी EMI का। तो संगत जी, इस मंथ की जो EMI थी वो मेरे हस्बैंड ने पे कर दी, लेकिन एक EMI संगत जी वो पे नहीं हो रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता था संगत जी कि वो बहुत महीनों से वो पेंडिंग थी ना। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे थे कि शायद ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही है EMI, और नेट की और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी नंबर पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और ये तब होता है जब सामने वाला लीगल एक्शन ले चुका हो, कि अब वो लीगल एक्शन ले लेता है और आपकी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि अब उनको सिर्फ एक्शन लेना है। तो संगत जी, मैं काफ़ी डर गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज ऐसा चमत्कार करो कि वो एक्शन ना लिए हों, और मेरे हस्बैंड की जो EMI जो उनको ट्रांसफ़र करनी है, जो EMI भरनी है, जो एक नंबर पे नहीं जा रही है, वो उसे भर सकें। क्योंकि संगत जी, उसी नंबर की जो EMI थी ना, वही काफ़ी महीनों से पेंडिंग थी। तो गुरुजी ने वैसे ही किया संगत जी, आज उस पे पैसा ट्रांसफ़र हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने हर किसी प्रकार के लीगल एक्शन लेने से उन लोगों को रोका और मेरे हस्बैंड को बचाया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना। संगत जी, मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत सीरियस थी कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन आज गुरुजी ने उन्हें एक अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। मेरी उनसे फ़ोन में बात हुई, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मैं बहुत खुश हुआ मेरी माँ की इतनी अच्छी आवाज़ सुन के, कि उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने कहा था आज गुरुवार वाले दिन एक जलेबी और एक तीखी हरी मिर्च दोनों को साथ में खा ले। इसे खाते ही तेरे ऊपर जितना भी तंत्र मंत्र, काला जादू है, टोना टोटका है, ब्लैक मैजिक है, उन सब को आज मैं समाप्त कर दूंगा, और तेरे जीवन के दुख दर्द, तांत्रिक विद्या, बड़े से बड़े साए, तुझे मैं ये आज खिलवा के एक हरी मिर्च जलेबी मैं तेरी सारी नज़र उतार दूंगा और ब्लेस कर दूंगा। इसे आज तू ग्रहण कर लो, फिर मेरा शुक्राना कर। संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड अंकल से जलेबी मंगवाई और तीखी मिर्च थी मेरे पास। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने, मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास रखा, 2 जलेबी, तीखी मिर्च 2, संगत जी ब्लेस कराया, 7 बार मंत्र जाप किया, फिर मैंने उसको ग्रहण किया और मेरे हस्बैंड ने भी इसको ग्रहण किया। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने वो तंत्र विद्या जो हो थी हम दोनों के शरीर पे, वो मारण क्रिया, वो जो बुरा साया मुझे आभास होता था जिस बुरे साए का अपने आसपास, और जो भी वशीकरण था मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर,
और वो सब गुरुजी ने समाप्त कर दिया होगा। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन शुक्राना। इन छोटे छोटे उपाय को आप करा के गुरुजी बड़ी बड़ी तांत्रिक विद्या है, बड़े बड़े तंत्र को काट देते हो। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक और मुझे मैसेज दिया था, तेरे ऊपर काली नज़र है तेरे रिश्तेदारों की, वो उतारने के लिए सुबह एक छोटा चम्मच हल्दी का ग्लास में डालकर पी लिया कर। आशीर्वाद दिया है तुझे, तेरा काम बनने लगेंगे। संगत जी, 2 दिन से मैं वो कर रही हूँ। मैंने परसों भी किया था, मैंने कल भी किया था, मैंने आज भी किया। मैं सुबह खाली पेट पानी में ना हल्दी डाल के उसे घोल के पी लेती हूँ, थोड़ा जल प्रसाद से मिक्स कर देती हूँ। संगत जी, सच बता रहे हो, ये फेक मैसेज नहीं होते संगत जी, आप करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, मुझे ध्यान भी नहीं होता, गुरुजी मुझे टेलीपैथी करके याद दिलाते हैं कि ये तुझे करना है, तू कर ले संगत जी। तो संगत जी, वो सच मैसेज में सच्चाई होती है, तभी तो गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। तो संगत जी, मैं वो कर रही हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, इसका भी कोटि कोटि शुक्राना। शायद संगत जी किसी के लिए मैसेज है, तो प्लीज़ उसे वो इन चीज़ों को उपयोग करें। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी ने दिया, मैं तो बोल रहा था तेरे ऊपर काला जादू किया है, तभी तो ये सब हो रहा है। एक आंवला रात को मेरी या शिव जी की तस्वीर आगे रख देना, सुबह मेरा मंत्र जाप करके किसी को दिखाए बिना खा लेना चुपचाप। और मतलब संगत जी, आगे का मैसेज मुझे याद नहीं है। तो गुरुजी ने कहा था कि जो भी बंधन है वो टूट जाएगा, ऐसा कुछ था संगत जी। वो संगत जी, ये उपाय भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ एक ग्रीन वाला जो आंवला होता है वो मिल नहीं रहा है संगत जी। पर जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब समय आ जाएगा, तो जैसे सारे उपाय गुरुजी ने कराए हैं, तो ये उपाय भी गुरुजी करा ही लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे काफ़ी समय से एक उपाय बताया है अभी, लेकिन मैंने पिछले गुरुवार से करना शुरू किया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि जिसको पेट संबंधी समस्या है, कब्ज की, डाइजेशन प्रॉब्लम है, जो भी पेट की समस्या है, जितने भी पेट का कोई रोग है, तो वो हर गुरुवार दूध और जलेबी खाना शुरू कर दें संगत जी। और दूध गर्म होना चाहिए, और जलेबी जलेबी ठंडी भी होगी तो चलेगा। आपको जलेबी लेनी है 2 या 1 जो भी है, और उस पर दूध डालना है गर्म, संगत जी थोड़ा सा, और उसको गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के 7वां मंत्र जाप करके उसे खा लेना है। संगत जी, इसको गुरुजी ने हर गुरुवार खाने को बोला है, जब तक पेट की समस्या पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती। संगत जी, मैंने 2 गुरुवार खाया है, आज गुरुवार है जब मैं सत्संग शेयर करूँ, तो आज ही मैंने वो मेरे हस्बैंड अंकल से ग्रहण किया है, क्योंकि उन्हें भी पेट की संबंधित समस्या, मुझे भी है। संगत जी, गुरुजी मुझे पता है ये सब उपाय करा के गुरुजी मेरी समस्याओं को, परेशानियों को समाप्त कर ही देंगे, और मुझे पूरी तरीके से हेल्थ ब्लेस कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। आपने हम सबको ब्लेस किया है, आपने मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ को ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के वशीकरण को गुरुजी ने काट दिया है संगत जी पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी, हाँ, एक सत्संग और बताना भूल गई, गुरुजी ने एक और चीज़ कही है पेट की समस्या को लेकर के, कि आप अपने नाभि के ऊपर हाथ रख के गुरुजी का 7वां मंत्र जाप करें, और गुरुजी से कहे, अरदास करें, गुरुजी मेरे पेट की समस्या को समाप्त करें, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा संगत जी। और अपने नाभि पे ओम बनाएं, अपने फिंगर से बना ले संगत जी, या गुरुजी के चंदन तिलक से, या गुरुजी के जल प्रसाद से, उससे भी आराम मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इन उपायों को बता के हम संगत के कष्टों को काटने का शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ अब, और अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, स्वीकार करना गुरु जी महाराज, जो भूल चूक गलती हो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी सोनी टंडन शाहजहाँपुर से बोल रही हूँ। गुरुपा के गुरु मंत्र के संग मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा का काफ़ी समय से बार-बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, क्योंकि जब तक शुक्राना तू करेगी तभी तेरी इच्छाएँ पूरी होगी। इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कब से कह रहे थे लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं कान पकड़ कर आपसे माफ़ी माँगती गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि शुक्राना गुरुपा। बोलने में जो भी गलती हो जाए उसे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आप भी हम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया और मेरा हाथ पकड़ा है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे दोनों बेटे अंकल को ब्लेस किया है और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दी है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना। घर से सारा ब्लैक मैजिक हटाया है गुरुपा ने, इसके लिए लख 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 शुक्राना गुरुपा। अब सब अच्छा ही हो रहा गुरुपा। काफ़ी समय से कह रहे थे कि तेरे घर में धन वर्षा होगी, अब वाकई कि मैं 1 हफ्ते से मेरा रुका हुआ पैसा सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पे यूँ ही अपना प्यार बरसाए रखिए गुरुपा। गुरुपा ने मुझे रामायण में जाना ब्लेस किया था, मैं वहाँ गई, बहुत अच्छा लगा और उसी रामायण कलश रास तिलक होने के बाद आज वहाँ भंडारा था, वहाँ भी गुरुपा मेरे संग गए और बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद खिलवाया, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे खाटू श्याम तीर्थ ब्लेस किया है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर भी अपनी बर्थडे पे बुलाया है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। बस किसी भी तरह से आप बड़े मंदिर मुझे बुला लीजिएगा गुरुपा। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी और पहला मौका है जब मैं आपके बड़े मंदिर आपके बर्थडे पे आऊँगी, इसके लिए लख 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 कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। दिल से, वाकई में बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बहुत सी संगत तरसती है दिन के पहुँचने के लिए और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी बर्थडे पर मुझे अपने दरबार में बुलाया है, अपने आश्रम में बुलाया है और अपनी धरती पे बुलाया है दर्शन देने के लिए और बैठाने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत को 90% कष्ट करते हैं, शुक्राना गुरुपा। कष्ट तो मेरे भी थोड़े पैर में है लेकिन काफ़ी हद तक सही है गुरुपा। बस इतना बनाए रखिए कि मेरा शरीर चलता रहे गुरुपा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। सत्संग करते समय ऐसा लग रहा है कि गुरुपा मेरे अंग संग है और उनके स्वरूप में एक अलग ही स्माइल दिख रही है, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। अब वाकई में मैं पहले महसूस नहीं करती लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे सारे काम गुरुपा ही करवा रहे हैं, जो मैं सोचती हूँ वो धीरे धीरे करके सब होने लगा गुरुपा। बस मेरी एक अरदास वो और पूरी कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। अपना प्यार बरसाते हैं यूँ ही हम बच्चों पे। जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने मंदिर में जो भी जिसे बुलाइए गुरुपा, उन्हें अच्छी तरह से ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनके भी कष्ट काटिए गुरुपा। मैं पहले भी 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ गुरुपा, आ चुकी हैं आपके मंदिर गुरुपा और मैं तीसरी बार अब आने वाली हूँ, लेकिन पहला मौका है जो मैं आपके बर्थडे पे आ रही हूँ, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। बस अपने आश्रम में ज़रा देर अपने शब्द कीर्तन सुनने का भी मौका मुझे दीजिएगा गुरुपा, भले कहीं किनारे कोने में जगह में कहीं थोड़ी देर के लिए मुझे बैठा लीजिएगा गुरुपा, मेरा आना सफल हो जाएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि गुरुवार को मेरे को कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर कल ही गुरुवार को गुरुपा ने हाथ पकड़ के कड़ा प्रसाद बनवाया और उसे भोग लगाया, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा मेरे संग सब अच्छा ही हो रहा है गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना कोटि शुक्राना। आज शुक्राने का दिन है और आपने शुक्राना करवाया, इसके लिए लख 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। यही मैंने अपने संध्या में शुक्राना सत्संग को आपके गुरु मंत्र के संग विराम देती हूँ गुरुपा। बोलने में जो भी गलती हुई उसे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं अपने पितरों से, कुलदेवी से, सब देवी देवताओं से अपने किए हुए जो भी जाने अनजाने में गलती की हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। यही गुरु मंत्र के संग मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपाद, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।